Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to community dentistry, fits and fissure sealant indication and contraindication. Before going to explanation, if you want to watch the same lecture in English language, I already upload the same lecture in English language on my YouTube channel. Go and watch the video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज हमारा टॉपिक है फिट्स एंड फिशर सीलेंट का तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने डेफिनेशन और टाइप्स पढ़ी फिट्स एंड फिशर सीलेंट की। जो दूसरी वीडियो थी उसमें हमने जो है मेथड ऑफ सीलेंट एप्लीकेशन पढ़ा। आज तीसरी और लास्ट वीडियो है जिसमें हम फिट्स एंड फिशर सीलेंट की इंडिकेशन और काउंटर इंडिकेशन पढ़ेंगे। इंडिकेशन का ये मतलब है कि कहाँ कहाँ पर हम उसको यूज़ करते हैं। कंट्रा इंडिकेशन का ये मतलब है कि कहाँ कहाँ पर हमने यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिकेशन फॉर सीलेंट। किन किन जगह पर हम यूज़ करेंगे फिट्स एंड फिशर सीलेंट। सबसे पहले अगर मोलर और प्री मोलर में न्यूली इरप्टेड मोलर और प्री मोलर में अगर डीप फिट और फिशर मौजूद हो तो वहाँ हम फिट्स और फिशर सीलेंट यूज करेंगे। क्या है? प्रेजेंस ऑफ डीप अक्लूजन फिट्स एंड फिशर ऑफ न्यूली इरप्टेड मोलर एंड प्रीमोलर्स। नए जो मोलर और प्रीमोलर इरप्ट हुए हैं उसकी जो अक्लूजन सरफेस पर जब डीप फिट्स और फिशर हों तो उनको हमने फिट्स और फिशर सीलेंट से सील करना है। ये हुआ पहला इंडिकेशन। दूसरा क्या है? प्रेजेंस ऑफ लिंगुअल और पैलेटल फिट। अगर टूथ के पैलेटल या लिंगुअल फिट मौजूद हो तो उसमें हम रेस्टोरेशन नहीं करते। रेस्टोरेशन तो हम क्यूविटी में करेंगे, तो उसमें हम फिट्स एंड फिशर सीलेंट अप्लाई करेंगे। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट लीजन इन फिट एंड फिशर सिस्टम। अगर फिट्स एंड फिशर सिस्टम में इंसिपिएंट लीजन मौजूद है। इंसिपिएंट लीजन क्या है? जब केरीज प्रोसेस स्टार्ट होता है तो शुरू में टूथ का उस जगह का जो स्ट्रक्चर है जहाँ केरीज प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ डिमिनरलाइजेशन स्टार्ट होती है, वहाँ पर जो एनामल है उसका कलर चाक की तरह हो जाता है, वाइट चाकी अपीयरेंस हो जाता है। उस लीजन को कहते हैं, जो इनिशियल स्टार्ट है केरीज का, उसे कहते हैं इंसिपिएंट लीजन। अगर इंसिपिएंट लीजन के फिट्स एंड फिशर सिस्टम में स्टार्ट हुआ हो तो वहाँ भी हम फिट्स एंड फिशर जो है अप्लाई करेंगे। ख़ास करके वहाँ हम ग्लास नंबर सीलेंट अप्लाई करेंगे जिसमें फ्लोराइड मौजूद हो, फ्लोराइड रिलीज करता है, वो जो शुरू वाले केरीज है उसको क्या करेगा? अरेस्ट करेगा। तो तीसरा वो प्रेजेंस ऑफ इंसिपिएंट लीजन इन फिट्स एंड फिशर सिस्टम। चौथा जो इंडिकेशन क्या है? चिल्ड्रन आर यंग विद हाई केरीज रिस्क। अगर यंग पेशेंट है या चिल्ड्रन है उसमें हाई केरीज रिस्क है तो उसमें भी हम फिट्स एंड फिशर सीलेंट देंगे। अब हाई केरीज रिस्क किस वजह से है? सबसे पहले ड्यू टू फिजिकल इम्पायरमेंट। अगर उसकी फिजिकल हेल्थ इम्पायरमेंट है, उसकी हाथ वगैरह काम नहीं कर रहे हैं या हाथ नहीं है, तो वो तो अपना ब्रशिंग सही तौर पर नहीं कर सकता है, तो वो अपनी सेहत का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख सकता है, तो उसमें हम फिट्स एंड फिशर सीलेंट अप्लाई करेंगे जो क्या हो? फिजिकली इम्पायरमेंट। दूसरा क्या है? मेंटल इम्पायरमेंट। अगर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन हो या यंग हो जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते हो तो उसमें भी हम फिट्स एंड फिशर सीलेंट अप्लाई करेंगे। तीसरा क्या है? आर कमिंग फ्रॉम लो फ्लोराइड एरिया। या वो पेशेंट ऐसे एरिया से आया है जहाँ लो फ्लोराइड है, वो भी केरीज के हाई रिस्क पर है, तो उसमें भी हम फिट्स एंड फिशर सीलेंट देंगे। तो ये चार हुए इंडिकेशन फिट्स एंड फिशर सीलेंट के। नेक्स्ट है कंट्रा इंडिकेशन। किन किन जगह पर फिट्स एंड फिशर सीलेंट हम नहीं दे सकते। 5 कंट्राइंडिकेशन है। सबसे पहले जो कंट्राइंडिकेशन है वो है अगर मोलर्स और प्री मोलर्स में फिट्स एंड फिशर क्या हो? शेलो हो, मतलब कम गहरे हो, डीप नहीं हो, तो वहाँ तो फिट्स एंड फिशर सीलेंट की जरूरत ही नहीं।
मोलर्स एंड प्रीमोलर्स विथ पिट्स एंड फिशर आर शेलो। तो यहाँ कंट्राइंडिकेटेड है, जरूरत ही नहीं है तो क्यों देंगे, इसलिए नहीं दे सकते। दूसरा क्या है, ओपन अक्लूजल कैरीज विच एक्सटेंड इनटू डेंटिन। दूसरा कंट्राइंडिकेशन क्या है, अगर ओपन कैरीज हो और वो इनामर से डेंटिन में भी एक्सटेंड कर गई हो कैरीज, तो वहाँ तो हम पिट्स एंड फिशर सीलन नहीं देंगे, वहाँ हम रिस्टोरेशन की तरफ जाएंगे, हम रिस्टोरेशन देंगे। तो यहाँ भी कंट्राइंडिकेटेड है। तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोक्सिमल कैरीज विच एक्सटेंड टू अक्लूजल सरफेस। अगर प्रोक्सिमली कैरीज मौजूद हो मिजियल या डिस्टल सरफेस पर और वो अक्लूजली जो है एक्सटेंड कर रही हो, तो वहां भी हम पिट्स एंड फिशर सीलन नहीं देंगे, रिस्टोरेशन। जो चौथी कंट्राइंडिकेशन है, चौथा वो क्या है, पार्शली इरप्टेड टूथ आइसोलेशन इज प्रॉब्लम। अगर टूथ पार्शली इरप्ट हुआ हो, कंप्लीटली इरप्ट नहीं है, पार्शली इरप्ट है, उसमें आइसोलेशन डिफिकल्ट है, तो वहां भी पिट्स एंड फिशर सीलन कंट्राइंडिकेटेड है। और इसके अलावा अगर कंप्लीटली इरप्टेड टूथ हो, वहां भी आइसोलेशन अगर डिफिकल्ट हो, आइसोलेशन अचीव नहीं हो रहा हो, पेशेंट में हाइपर सलाइवेशन हो, कोई भी मसला हो, तो वहां भी कंट्रा इंडिकेटेड। पांचवा जो कंट्रा इंडिकेशन है वो है अनकोऑपरेटिव चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन अनकोऑपरेटिव है, चिल्ड्रन कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसमें भी ये कंट्रा इंडिकेटेड है। तो आज हमने इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन पिट्स एंड फिशर सीलन की पढ़ ली। तो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसी वीडियो के साथ पिट्स एंड फिशर सीलेंट कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।